सरकार कह रही है कि हम किसानों के हितैषी है, उसके बावजूद भी ये प्रदेश भर के अंदर किसान जो है वो आक्रोशित है। मेड़ता सिटी में भी किसानों ने कई बार धरने दिए, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, फसल बीमा को लेकर भी किसान परेशान है। क्या सरकार कर रही है इसके लिए प्रयास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकारें प्रदेश और केंद्र में रही है, उन्होंने हमेशा किसान की चिंता करी है। कहने में और करने में भारतीय जनता पार्टी अंतर नहीं है, और ये सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने दायित्व संभाला है। उन्होंने MSP 2 गुनी, 2.5 गुनी, 3 गुनी करी है इस 10-11 साल के अंदर। किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, और कृषि बजट आज पूरे देश में, चाहे रक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे पानी पर हो, सबसे बड़ा बजट आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कृषि पर बजट दिया गया है। 1,52,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट, कृषि बजट को दायरे को बढ़ाया गया है। किसान सम्मान निधि 10.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। बात कर रहे हो आप राजस्थान की, तो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 1.5 साल में 3,000 रुपये किसान सम्मान निधि में बढ़ाए हैं। जबकि 18 से 23 में जो पूर्ववर्ती गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने कभी 1 रुपये किसान सम्मान निधि का नहीं दिया। मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसान के लिए, भलाई के लिए जितने भी यत्न हैं वो सब किए जा रहे हैं। कई तरह की जो जलवायु परिवर्तन की वजह से किसानों को तकलीफ आ रही है, नए नए बीजों का तकनीकी रूप से उनका वो डेवलपमेंट किया जा रहा है, और कम पानी में जल्दी फसल कैसे पके उसके लिए फसल की तैयारी की जा रही है। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में किसान के हित में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो सब लिए जा रहे हैं। सर, अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार के ही मंत्री ने नकली DAP खाद पकड़ा था, उसको लेकर अब लगातार इस तरह की और जो कार्रवाई हो रही है, तो ये नकली खाद क्यों नहीं रुक पा रहा है? क्या लगाम इस पर लगने वाली है? देखिए, 2018 से 23 में ये मैंने पहले कहा था, हमारा देश संघीय ढांचा है, पहले प्रदेश और फिर देश। ये प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट ही उनको लाइसेंस देती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई केंद्र सरकार का उसमें होता नहीं है। परंतु जो ही हमारे संज्ञान में आया, और आपको पता 18 से 23 में इन सबको लाइसेंस मिला था। अब हम सब इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, खाद और बीज और पेस्टिसाइड जो प्रमाणिकता के आधार पर किसान को मिले, इसके लिए हमने टीमें पूरे देश में बना दी है, हर स्टेट में। यह 12 टीमें राजस्थान के अंदर प्रदेश में हमने बना दी है। खाली खाद ही नहीं, खाद के साथ बीज, पेस्टिसाइड वो प्रमाणिकता का हो, किसान के साथ किसी तरह का छलावा नहीं हो, इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। सर, अन्य राज्य मंत्री है, तो अगर बात करें तो खाद DAP की विशेषकर बात करें, खरीफ और रबी के समय में किसानों को मिल नहीं पाता है। दूसरी ओर नैनो यूरिया को यहाँ एडॉप्ट कराने की बात की जा रही है, लेकिन उसको सही तरीके से किसानों तक पहुँचा नहीं जा रहा है, उनको ऐसे लगा जा रहा है, हमारे साथ थोपा जा रहा है। देखिए, हमारा देश का अन्नदाता किसान है, वो मेहनत कश कौम है, रात दिन मेहनत करती है। नहीं तो कोई आयु सीमा है काम करने की, बूढ़े से लेकर बच्चे महिला काम करती है, नहीं कोई समय सीमा है, रात दिन काम करती है। और उनके मन मस्तिष्क, देखिए मैं आपको बता दूँ, मैं पहले बार बार कह रहा था, पहले नाड़ी वैद्य दुआ करते थे, नाड़ी देख के दवा लिखते थे। आजकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो जांच के लिए बोलता है, जब रिपोर्ट आती है जांच की उसके बाद ही दवा लिखता है। ऐसे ही मैं सारे अन्नदाता किसानों से निवेदन करना चाहूँगा, वो भी अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं। मिट्टी परीक्षण कराने के बाद उसमें पोटास की कमी है, उसमें जिप्सम की कमी है, उसमें कैल्शियम की कमी है, उसके बाद ही वो DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड वो डालें। नहीं तो अन्यथा उनके मस्तिष्क में बैठ गया कि जितने DAP, यूरिया डालेंगे उतनी पैदावारी होगी, इसमें सच्चाई नहीं है। वो जांच करा के काम करें। सर, अन्य राज्यों में 25 क्विंटल नहीं, राजस्थान में 25 क्विंटल प्रति काश्तकार खरीदे, अन्य में 40 है, इतना भेदभाव क्यों? देखिए, जो आप कह रहे हो उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद मुझे वो जिम्मेदारी दी हुई है जी। मेरे पास वो दायित्व है, पूरे देश भर में इक्वल है। और जहाँ पैदावारी ज़्यादा होती है, हम वहाँ जहाँ कम होती है उस कोटे को वहाँ लाकर वहाँ 40 क्विंटल तक हम खरीद रहे हैं, उसमें राजस्थान भी शामिल है। आप जो कह रहे हो उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। वैसे 25 क्विंटल का है, परंतु जहाँ कम होती है उस पैदावारी को, उस कोटे को हम लाकर जहाँ ज़्यादा पैदावारी होती है वहाँ 40 क्विंटल तक हम खरीद करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।